आप सभी का स्वागत है राज एग्जाम अड्डा में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चनों पर आज चर्चा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? ए चंद्रकांता, बी परीक्षा गुरु, सी त्रिवेणी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा है भाई? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु को हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। ठीक है, तो ए गबन, बी गोदान, सी निर्मला और डी सेवा सदन। तो इनमें से कौन सा है भाई? तो इनमें से निर्मला। ठीक है, निर्मला में प्रेमचंद ने दहेज प्रथा की बुराइयों के बारे में वर्णन किया गया है। प्रेमचंद जी की बात करें तो प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ। कहाँ हुआ भाई? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में इनका जन्म हुआ। और वाराणसी कहाँ पर है भाई? उत्तर प्रदेश में है। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या है? तो धनपत राय। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय है। ठीक है, प्रेमचंद जी के द्वारा उपन्यास कौन कौन से लिखे गए हैं? तो गबन, गोदान, निर्मला और सेवा सदन। इसी के साथ रंगभूमि। ठीक है, रंगभूमि और कौन सा लिखा गया भाई? मंगलसूत्र। ठीक है, मंगलसूत्र। और मंगलसूत्र कैसा उपन्यास है भैया? अपूर्ण। ठीक है, कैसा उपन्यास है ये? अपूर्ण उपन्यास है। सीधा सीधा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि प्रेमचंद जी के द्वारा कौन सा अपूर्ण उपन्यास लिखा गया है? तो कौन सा अपूर्ण उपन्यास है भाई? मंगलसूत्र है। प्रेमचंद जी के द्वारा बहुत कहानियां लिखी गई। जैसे महत्वपूर्ण कहानियां कौन कौन सी थी? तो पूस की रात, कफन, ठीक है, नमक का दरोगा। इसी के साथ साथ कप्तान साहब। ठीक है, कप्तान साहब और दो बैलों की कथा। ठीक है, ये सब किसके द्वारा लिखे गए हैं? प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए हैं। प्रेमचंद जी को और क्या कहते हैं? प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? उपन्यास सम्राट। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये बनेगा कि उपन्यास सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो प्रेमचंद जी जाने जाते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन हमारा है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? ठीक है, तो कौन से उपन्यास में प्रेमचंद जी ने कृषक जीवन की समस्याओं का वर्णन किया है? तो वो कौन सा है? ए गबन, बी गोदान, सी निर्मला, डी रंगभूमि। तो इनमें से कौन सा है भाई? तो इनमें से गोदान है। कौन सा है? गोदान। गोदान में प्रेमचंद जी ने किसान के जीवन की समस्याओं के बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, चौथा क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास इनमें से है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा कौन कौन से उपन्यास लिखे गए हैं भाई? तो जैसे कि कंकाल, तितली और इरावती, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? तितली हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ? 30 जनवरी 1889 को इनका जन्म हुआ। और कहाँ हुआ भाई? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ठीक है, इनको छायावादी कवि भी कहा जाता है। ठीक है, छायावादी कवि भी कहते हैं। ठीक है, प्रेमचंद जी के द्वारा कुछ काव्य संग्रह भी लिखे गए जैसे कि झरना, आंसू, लहर। ठीक है, इसी के साथ साथ एक उपन्यास बहुत फेमस उपन्यास है, कामायनी। कौन सा भाई? कामायनी। ठीक है, कामायनी किसके द्वारा लिखी गई? प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई? तो 1936 में लिखी गई। ठीक है, और किस भाषा में है? तो ये खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली में है। ठीक है, तो इनको भी आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 5वां, इनमें से हजारी प्रसाद का उपन्यास कौन सा है? ठीक है, हजारी प्रसाद के द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो कौन सा है भाई? ए सुनीता, बी तितली, सी पुनर्वा और डी सन्यासी। तो इनमें से कौन सा है भाई?
पुनर्वा है। ठीक है, पुनर्वा कब प्रकाशित की गई? 1973 में पुनर्वा प्रकाशित गई। किसके द्वारा प्रकाशित की गई? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा प्रकाशित की गई। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, इनका जन्म कब हुआ? 19 अगस्त कब हुआ भाई? 19 अगस्त 1907 को। और कहाँ? बलिया। ठीक है, और बलिया कहाँ पड़ता है भाई? उत्तर प्रदेश में। तो प्रेम और हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ? 19 अगस्त 1907 को। कहाँ पर? बलिया, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इनकी एक कहानी है शिरीष के फूल। कौन सी? शिरीष के फूल। इनकी ये कहानी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, आपको इसको भी याद रखना है। अगर निबंध की बात करें तो अशोक के फूल, अशोक के फूल। ठीक है, किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है, इसके साथ साथ कल्पलता। ठीक है, ये भी इनकी क्या है? निबंध है। और कुटज। ठीक है, ये भी इनका निबंध है और एक प्रकाशित हुआ 1964 में, इसको प्रकाशित किया गया। इसी के साथ साथ हजारी प्रसाद के बारे में आपको याद रखना है। हजारी प्रसाद के ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो 1997 में। कब जारी किया गया भाई? 1997 में जारी किया गया। कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया? तो 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। इनको पद्म भूषण कब मिला? तो 1957 में इनको क्या मिला? पद्म भूषण मिला। ठीक है, पद्म भूषण। ठीक है, 1957 मिला। तो आपको इन सभी बातों को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ए उषा प्रियवदा, बी मृदुला गर्ग, सी कृष्णा सोबती, डी मन्नू भंडारी। तो कौन है महाभोज उपन्यास की लेखिका? तो मन्नू भंडारी हैं। कौन है भाई? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी की बात करें तो मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को कहाँ पर हुआ भाई? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 3 अप्रैल 1931 को। बचपन का नाम क्या था? महेंद्र कुमारी। ठीक है, इनके बचपन का नाम था। उपन्यास की बात करें तो आपका बंटी। कौन सा भैया? आपका बंटी। 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान और कलवा। ठीक है, कलवा। इनके ये 3 प्रमुख उपन्यास हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपको इन उपन्यासों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। इनकी कहानी की बात करें तो कहानी कौन सी है? यही सच है। यही सच है इनकी कहानी एक। और एक कहानी है मैं हार गई। कौन सी भाई? मैं हार गई। और एक है त्रिशंकु। त्रिशंकु भी किसकी कहानी है भाई? तो मन्नू भंडारी जी की है। ठीक है, पटकथाएं इनकी कौन सी है? रजनी है, रजनी और निर्मला। और कौन सी है भाई? दर्पण। इनकी क्या है ये भाई? पटकथाएं हैं। ठीक है, इनको व्यास सम्मान और हिंदी अकादमी सम्मान भी दिया गया है। ये सम्मानित हैं इन सम्मानों से। अब अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? तो कौन सा है भैया? ए साकेत, बी कामायनी, सी प्रिय प्रवास और डी लोकायतन। डी कौन सा भैया? लोकायतन। तो बात कर लेते हैं, तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें से आंसर हो जाएगा सी। कौन सा भाई? सी। सी पे कौन सा है? प्रिय प्रवास। ठीक है, क्या है? प्रिय प्रवास खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य का नाम है। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो पूस की रात के रचनाकार कौन है? तो पूस की रात के रचनाकार कौन है? ए प्रेमचंद, बी शिवपूजन सहाय, सी निराला और डी प्रसाद। तो कौन है भाई? इसके आंसर को क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। क्या हो जाएगा भाई? प्रेमचंद। प्रेमचंद जी के द्वारा ही पूस की रात लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पल्लव के रचयिता कौन है? ठीक है, पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई?
इसका आंसर हो जाएगा ए, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की बात कर लें तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 20 मई, कब हुआ, 20 मई 1900 को जन्म हुआ। कहां पर हुआ भाई, कौसानी, ठीक है, कौसानी में इनका जन्म हुआ। बात करें इनके बचपन का नाम तो गुसाई, बचपन का नाम क्या है भाई, गुसाई पंत या गुस्से पंत भी इन्हीं को कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार किसको कहा जाता है, तो प्रकृति के सुकुमार भी किसे कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है। और प्रकृति के चितेरे भी किसे कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। अगर इनके रचनाओं की बात करें तो इनके जो काव्य संग्रह रहे चिदंबरा, क्या रहे भाई, चिदंबरा, ठीक है, और युगांत, ठीक है, कौन सा, युगांत, ठीक है, इनके ये प्रमुख काव्य संग्रह हैं। और एक कौन सा है भाई, गुंजन, ठीक है, गुंजन। और इसके साथ साथ कौन से हैं, पल्लव, ठीक है, पल्लव, और कला और क्या, बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, ठीक है, ये सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख काव्य संग्रह हैं, ठीक है। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को 1960 में 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 1961 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिदंबरा के लिए 1968 में, कब भाई, 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला भाई, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इतने पॉइंटों को आपको यहां से याद रखना है, कहां से, यहां से, सुमित्रा नंदन पंत से। क्वेश्चन नंबर अगले ही बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है, ठीक है, तो कौन है भाई, सुमित्रा नंदन पंत। किसके लिए दिया गया था, चिदंबरा के लिए दिया गया था। कब दिया गया था, 1968 में। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विनय पत्रिका, किसके, विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, तो ठीक है, विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई भाई, तो विनय पत्रिका ए पे है सूरदास, बी पे कबीरदास, डी पे और सी पे तुलसीदास और डी पे केशवदास। तो विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई, तो तुलसीदास जी के द्वारा विनय पत्रिका लिखी गई, ठीक है। तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास का जन्म हमें कभी कभी कहीं कहीं मिलता है 1511 और कहीं कहीं पर मिलता है 1532 में, ठीक है। और कहाँ जन्म हुआ था इनका, तो चित्रकूट उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था इनका, ठीक है। इनका विधा क्या था, राम भक्ति कवि, ठीक है, ये राम भक्ति भक्त कवि थे, ठीक है। और इनकी बात करें, बचपन का नाम क्या था इनका, राम बोला, ठीक है, राम बोला बचपन का नाम किसका था भाई, तो तुलसीदास जी के बचपन का नाम था, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि राम बोला किस कवि का नाम था, तो तुलसीदास जी का नाम था। इनके द्वारा कुछ प्रमुख रचनाएं लिखी गई, ठीक है, जैसे कि रामचरितमानस, ठीक है, ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई। दोहावली, ठीक है, दोहावली किसके द्वारा लिखी गई, तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई। कवितावली, ये भी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई, ठीक है। और गीतावली भी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा की बात करें तो अवधी और ब्रज भाषा का उपयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है, ठीक है। इतने पॉइंटों को यहां से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगली की बात करें तो कपन का सिपाही, सॉरी, कलम का सिपाही, ठीक है, कलम का सिपाही क्या है, ठीक है, किस विधा से संबंध रखता है, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण या जीवनी। तो क्या है भाई, कलम का सिपाही, ए आत्मकथा, बी रेखाचित्र, सी संस्मरण, डी
जीवनी। तो क्या है भाई ये? जीवनी। और किसकी जीवनी है भाई ये? प्रेमचंद जी की जीवनी है। और किसके द्वारा लिखी गई थी ये? तो प्रेमचंद के पुत्र के द्वारा लिखी गई थी, अमृत राय। कौन थे इनके पुत्र? अमृत राय। ठीक है। क्या लिखा था इन्होंने? कलम का सिपाही। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है सेवा सदन। सेवा सदन किसका उपन्यास है? ठीक है। सेवा सदन किसका उपन्यास है? राजेंद्र यादव, प्रेमचंद, प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो कौन है भाई इसके सेवा सदन के राइटर? तो प्रेमचंद जी के द्वारा सेवा सदन लिखा गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है सत्कार कविता के कवि कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी मंगलेश डबराल, सी महादेवी वर्मा और डी प्रेमचंद। तो कौन है भाई इसके 14 क्वेश्चन के आंसर? मंगलेश डबराल। ठीक है। मंगलेश डबराल के द्वारा संगतकार कविता की रचना की गई थी। ठीक है। मंगलेश डबराल की बात कर लें तो इनका जन्म कब हुआ था? 16 मई। कब भाई? 16 मई 1948 को। ठीक है। कब? 16 मई 1948 को जन्म हुआ। कहाँ हुआ भाई? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है। टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ। एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट राइटर हैं ये। ठीक है। अगर इनकी बात करें काव्य संग्रह तो पहाड़ पर लालटेन। पहाड़ पर लालटेन किसके द्वारा लिखा गया भाई ये? तो मंगलेश डबराल के द्वारा लिखा गया। और घर का रास्ता। ठीक है। घर का रास्ता किसके द्वारा लिखा गया? ये भी मंगलेश डबराल के द्वारा लिखा गया। हम जो देखते हैं, ठीक है, ये भी किसके द्वारा लिखा गया? मंगलेश डबराल जी के द्वारा। हम जो देखते हैं, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया? मंगलेश डबराल जी के द्वारा लिखा गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला गया भाई इन्हें? साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 2000 में। कब मिला भाई? सन 2000 में। ठीक है। इतने सारे पॉइंटों को आपको यहां से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ? ए 30 मई 1900, बी 21 मई 1901, सी 20 मई 1902, डी 20 मई 1900। तो कब हुआ भाई जन्म सुमित्रा नंदन पंत का? तो कब हुआ भाई? 20 मई 1900 को सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ। ठीक है। अगले की बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो किसके द्वारा राम की शक्ति पूजा लिखी गई भाई? ए हजारी प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी प्रेमचंद। तो किसके द्वारा लिखी गई भाई ये राम की शक्ति पूजा? किसके द्वारा लिखी गई? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की बात कर लें तो इनका जन्म कब हुआ? तो 21 फरवरी 1896 को इनका जन्म हुआ। और कहाँ हुआ? मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में। ठीक है। वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ। अगर इनकी बात करें तो इनके उपन्यास कौन कौन से फेमस उपन्यास हैं? अप्सरा, ठीक है, अप्सरा, अलका और निरुपमा। ये इनके क्या हैं? इनके ये उपन्यास हैं। काव्य संग्रह की बात करें तो नए पत्ते, ठीक है, नए पत्ते, तुलसीदास एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है। इसके बात करें बेला की बात करें और एक अनामिका। तो ये सब जो काव्य संग्रह लिखे गए हैं किनके द्वारा लिखे गए हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। कौन कौन से काव्य संग्रह हैं? नए पत्ते, तुलसीदास, बेला और अनामिका। उपन्यास कौन कौन से हैं? अप्सरा, अलका और निरुपमा। ठीक है। तुलसीदास जी के द्वारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा कहानी भी लिखी गई, जैसे कि लिली, कौन कौन सी? लिली, सखी और चतुरी चमार। ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। ठीक है। तो आपको इनको भी अच्छी तरीके से याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, सीरीज के फूल के रचनाकार कौन है? ए प्रेमचंद, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी महादेवी वर्मा और डी कबीरदास। तो किसके द्वारा लिखा गया भाई सीरीज के फूल? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 18, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ नहीं मिला है? तो किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला भाई? तो ए सुमित्रानंदन पंत, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी महादेवी वर्मा, डी कुंवर नारायण। सुमित्रानंदन पंत को कब मिला था भाई? 1968 में मिला था। ठीक है, कब मिला? 1968 में। किसके लिए मिला था भाई? चिदम्बरा के लिए मिला था इन्हें 1968 में। ठीक है, और महादेवी को मिला था कब? 1982 में महादेवी जी को मिला था। ठीक है, और इनमें से किसको नहीं मिला था भाई? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को क्या नहीं मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।